तो चलिए कहानी और किस्सा जिसको हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। और आज हम लोग कुछ अलग है जो चीज़ें करने वाले हैं। और अलग चीज़ें कैसे होंगी? अलग चीज़ें कुछ इस तरीके से होंगी कि हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, उठाने वाले हैं चीज़ें। किसके बारे में? बारे में ये पेपर के बारे में। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जो बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका कुछ टर्म 1 का पेपर है और ये पेपर हुआ था 2021 के टाइम पर। और जी हाँ, 20 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और ये टर्म 1 का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल पेपर जो कि बच्चों का हुआ था, हुआ ये था कि उस टाइम पर आपके पास में एक टर्म 1 था और एक टर्म 2 था। ठीक है, तो आपका 2021 में एक आधा पेपर हुआ था, मतलब 35 का। और फिर 2022 आपका 13 जून को आपका पेपर लिया गया था। तो कहने का मतलब है कि इसमें मैं आपको एक मॉडल पेपर है जिसको एक तरीके से सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप अगर ये पेपर सॉल्व कर पाते हैं तो दैट मीन्स येस कि बहुत हद तक हम लोग चीज़ें कर लेंगे। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं और इसके देखते हैं। अगर हिस्से बनेंगे तो हिस्से, नहीं तो एक ही बार में भी हम लोग कर देंगे। अब बात आता है कि फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए बात यहाँ पर अगर इसकी आती है तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादातर कह लीजिए, कितना ज़्यादातर, 99 बोलेंगे तो सही रहेगा। ओके, तो आपको क्या है कि आइडेंटिफायर का ही क्वेश्चन है जो क्लास 12th के अंदर आता है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई इसके अंदर से कौन सा इनवैलिड है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि उसमें ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, उसमें नॉट पूछा है कि नहीं, मतलब क्या पूछा है, इनवैलिड या वैलिड, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए क्लास भी एक कीवर्ड है, ब्रेक भी एक कीवर्ड है, तो इसमें दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले में थोड़ी सी गलती हो गई, बट थोड़ा सा आगे चल रहे होंगे और दूसरे क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो पिकल मॉड्यूल की जब बात आती है और उसके अंदर हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं, एक तो लोड होता है और दूसरा होता है डंप। लोड का यूज़ होता है रीड करने के लिए डेटा को, डंप का जो यूज़ होता है वो डेटा को राइट करने के लिए होता है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर बेखौफ आंसर करेंगे किसके लिए? लोड के लिए। बात आती है यहाँ पर आपके पास में एक स्ट्रिंग है, हमने कहा बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हो अपने डेटा को और आपने ये क्या किस्सा उठा रखा है? जिस स्लाइसिंग का किस्सा उठा रखा है। हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम लोग वेलकम को लिख देते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि तुम एक से शुरू हो जाओ और जाओ कहाँ तक? एंड तक। तो इस किस्से में कहानी कहती है कि आपका इतना इतना स्ट्रिंग है जो चलेगा या प्रिंट होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन इसने 2 का स्टेप दे दिया। आपने स्लाइसिंग वाला लेक्चर देखा होगा, देखना चाहिए आपको। तो कहने का मतलब है ये एक छोड़ते छोड़ते आपके पास में द आंसर विल बी ECM, जहां पर भी लिखा है उसी को आपने टिक करना है। बात को कुछ आगे करते हैं तो कहता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। बात हो रही है W की, W प्लस की, R की, R प्लस की। R प्लस में रीड और राइट की बात करेगा, हाँ राइट कर सकते हैं। R के अंदर रीड की बात करेगा, लेकिन इसने बात जो करी है वो राइट की करी है, तो इसलिए हम इसको आंसर चूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने हमसे नॉट करेक्ट पूछा था। बातों को कुछ आगे लेकर के जाते हैं तो बातें कहती हैं कि आप आगे कैसे बताएंगे, तो हम बताते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट Python statement to read and display the first character the first character of a text file। ठीक है, तो आपको 10 करेक्टर को रीड करना है। कितने करेक्टर को? 10 को। तो किसके अंदर? आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर। लोड का यूज करते हम किसके बारे में बात? बाइनरी फाइल के बारे में। डंप, खैर रीड के लिए तो सवाल ही नहीं उठता। राइट ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है ना वो आंखें बंद करके और आंखें खोल करके यही होगा, क्योंकि रीड कैरेक्टर हम इसी के थ्रू कर रहे होंगे। ये सवाल इतनी जल्दी तभी हो पा रहे हैं जब आपका बेसिक्स क्लियर है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर मान करके और समझ करके चलेंगे कि जो लेक्चर मैंने कंबाइन करके डाले हुए हैं क्लास 11th के, या जो भी हमने चीज़ें प्रीवियस पढ़ रखी हैं वो आपने बार बार रिवाइज़ करी हैं। एंड बिल्कुल अगर आपने रिवाइज़ करी है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। एक बार मुझे अपनी फ़ोटो देखने दो। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खूबसूरत हैं तो अपनी फ़ोटो देख रहे हैं। बात ये है कि ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे इधर उधर ना हो गया हो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। कौन से वाली सही स्टेटमेंट नहीं है? देखिए दूर से ही आपको सवाल में जवाब है जो नज़र आ रहा है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आप चाह करके भी
क्या आप चाह करके भी यहाँ पर जो है छोटा ए या बड़ा ए अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। कहता है अगले किस्से के बारे में, अगला किस्सा कहता है कि ए टेक्स्ट फाइल ओपनड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपने अपनी फाइल को ओपन किया है कुछ आर मोड के अंदर। हमने कहा शाबाश। अब ये कहता है आपसे कि कौन सी जो ऐसी लाइन है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को क्लोज कर रहे होंगे। तो क्लोज के लिए पाइथन तभी तो एक ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस के अंदर से एक है। क्लोज के लिए कहते हैं क्लोज कर लो, तो कहाँ लिखा हुआ ये? अब तरीका होता है हर लैंग्वेज को यूज करने का। तो अगर कह दो कि भाई हिंदी में मैंने किसान ऐसे लिखना है, ठीक है, अब आप कह दो कि मैं ऐसे ना लिख पाऊं, है ना, मैं ऐसे ना लिखूं, तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज का एक सिंटेक्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेशक क्लोज यूज हो रहा है बट वो किस तरीके से यूज हो रहा है ये चीज़ भी तो मायने रखती है ना। चलिए अब बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूजेज ऑफ फॉर द टेल, ठीक है, फॉर द टेल ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके पास में एक फंक्शन है जिसका नाम है टेल, दूसरा फंक्शन है कुछ जिसका नाम है आपके पास में सीक फंक्शन। तो की जो बात होती है, केस होता है किसके बारे में? टेल के बारे में। तो टेल 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 बताता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेल बताओ, तो वैसे ही ये भी फंक्शन बताता है। अब इसने कोई आपको कोई पापड़ बेलने की कोई रेसिपी तो बतानी नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्या बताएगा? जब फाइल हैंडलिंग के अंदर आप इसको यूज कर रहे हो तो क्या चीज बताएगा? फाइल के पॉइंटर की पोजीशन बता रहा होगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पर बताने जैसी बात कहाँ पर आ रही है? फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को बताना। तो बताना इज समथिंग लाइक कि क्या ये आपसे कुछ ऐसा कह रहा है कि इट प्लेसेस द फाइल पॉइंटर टू एट, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको कह रहा है कि इट रिटर्न्स द एंटायर, नहीं नहीं नहीं, इट रिटर्न्स द बाइट पोजीशन, यस बिल्कुल। हम लोग जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे वो बात इसने अपने शब्दों में यहाँ पर कही है। बातों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये तो हमने अपने जावा सी प्लस प्लस में न जाने कितनी बार पढ़ रखी हैं चीज़ें। तो आपके पास में 3 ऑपरेटर हैं, ठीक है, लॉजिकल के अंदर। एक हमारा एंड आता है, एक हमारा और आता है, एक हमारा नॉट आता है। तो ये कौन है? अच्छा, इसका नाम अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है? अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है तो चलिए ये आपको काम देते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इस ऑपरेटर का नाम बताएंगे। और साथ ही साथ एक और ऑपरेटर होता है पाइथन में जिसका नाम होता है इज। तो मैं भी तो चेक करूं कि बच्चे ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हैं कि अंदर से पढ़ भी रहे हैं। अच्छा जी, बातों को कुछ आगे और बढ़ाया जाए और कहता है कि एस में क्या है आपके पास में? हेलो दे रखा है, ठीक है, हेलो। अब ये कहता है कि आपको इसमें से गलती, एरर कहाँ पर नजर आ रही है? अगर आप किसी भी मतलब कोई भी पेपर क्यों ना तैयार कर रहे हो, आप पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में ना 2 किस्से आते हैं उसके डेटा टाइप के अंदर। एक आता है म्यूटेबल का किस्सा और दूसरा आता है जी इम्यूटेबल का किस्सा। म्यूटेबल का किस्सा जो कि कहता है कि मैं चेंज अपने आप में कर लूंगा, और इम्यूटेबल का हिस्सा इज लाइक सलमान खान वाला हिस्सा। सलमान खान बोले तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी। तो ऐसा जो डेटा टाइप है हमारे पास में वो एक तो स्ट्रिंग है और दूसरा ट्यूपल है, इसके अलावा नंबर्स भी होते हैं। बट ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं ना पेपर में वो इसी से रिलेटेड बनते हैं। अब ऐसे किस्से में कहता है कि बताओ अगर ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें से कौन सी जो ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर से आपको एरर आ सकती है। तो बातों में से बातें करते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि स्ट्रिंग इज लाइक अ सलमान खान। अरे पुष्पा का डायलॉग हो गया, नहीं, स्ट्रिंग हमारी क्या है कि भाई चेंज नहीं हो सकती। तो चेंज नहीं हो सकती तो बोले तो फिर यहाँ पर आपको एक दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, एरर आ जाएगी। बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं तो बातें कहती हैं कि 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पिकल्ड बाइनरी फाइल्स। तो देखिए जब पिकल की बात हो रही है ना तो फिर सीएसवी का क्या लेना देना यहाँ पर? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि बाहुबली की मूवी में हम केजीएफ की बातें कर रहे हैं, हम पुष्पा की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाहुबली में बाहुबली होगा, पुष्पा में पुष्पा होगा, केजीएफ में केजीएफ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पिकल मॉड्यूल के अंदर सीएसवी का क्या काम है? तो जब आगे बढ़े तो हमारे पास में आता है प्रश्न नंबर 12। तो 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सीक मेथड के बारे में बताया जाए। तो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि एक टेल होता है जो कि बताता है क्या? रेसिपी नहीं, फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को। अब दूसरी चीज आती है सीक के बारे में। हमने कहा ठीक है, तो सीक क्या करता है? सीक ना आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन को मनचाही पोजीशन पर पहुंचाता है। आप काम कर रहे हो फाइल के अंदर, पॉइंटर को आपको इधर उधर पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे? इट प्लेसेस द फाइल पॉइंटर एट अ डिजायरेबल ऑफसेट। जी हाँ बिल्कुल, तो हम इसके लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ करके जाती हूँ कि सीक जो फंक्शन है ना उसमें 2 कुर्सियां हैं, ठीक है। अब इस कुर्सी का नाम क्या है?
मतलब क्या चीज़ आ सकती है और इस कुर्सी पर कितनी वैल्यूज़ आ सकती है और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स को देखा है तो आप इसका आंसर झटके पटके से बता देंगे, नहीं बताएंगे तो आपको वॉच करना और नीचे मुझे बताना है। अब किस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहता है CSV का फुल फॉर्म क्या है जी। ये तो बात हो गई कि हम लोग DDLG के अंदर बैठे और पूछ रहे हैं भाई फुल फॉर्म, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये हुआ। रीड लाइन्स की जब बात होती है तो लिस्ट दिमाग में आता है, जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको दूसरा सवाल देते हैं कि अगर रीड की बात हो रही होगी या फिर रीड लाइन की बात हो रही होगी, नॉट लाइन्स की, तो इसके अंदर इनका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा। तो आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे, ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे। अब बात आती है नॉट की। तो कहता है कि करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ पोजिशनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर इन पाइथन फंक्शन। ठीक है, तो बातों को थोड़ा से यहाँ पर देखते हैं और कहता है कि कौन सी यहाँ पर बात सत्य नहीं है। तो देखिए, डिफॉल्ट पैरामीटर और इसके बारे में पोजिशनल पैरामीटर के बारे में बात हो रही है, तो हम एक फंक्शन ही क्यों ना बना ले। यहाँ पर डेफ और डिस्प्ले नाम से फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने दो चीज़ें की हैं। एक चीज़ की है कि मैंने एज डाला और दूसरा मैंने डाला यहाँ पर नेम, और यहाँ पर मैंने किसी का नाम डाल दिया, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये मेरा डिफॉल्ट है और ये क्या है, ये मेरा पोजिशनल है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि P फॉर पोजिशनल, P फॉर पाइथन के अंदर P फॉर पहले नंबर पर होगा, ठीक है। तो यानी कि पोजिशनल पहले नंबर पर है, डिफॉल्ट सबसे लास्ट में होगा। तो ये एक जो है चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को खोलेंगे। डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट, बिल्कुल ये इसके राइट साइड में ही तो है डिफॉल्ट वाला, ठीक है। पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर राइट साइड, नहीं, वो उसके लेफ्ट में होगा। तो हमारा आंसर हमने चूज कर लिया है, खैर। लेकिन अगर हम बात करें पोजिशनल पैरामीटर मस्ट, देखो अब मैंने कहा कि एक बंदे के मेरे राइट में है और उस बंदे के मैं जो है लेफ्ट में हूँ, तो बात तो एक ही हो रही है ना, तो दोनों बातों में कहानी एक ही है। अब कहता है कि ऑल द पैरामीटर टू द राइट ऑफ अ डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट ऑल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। जी हाँ बिल्कुल। कहता है कि भाई इसके बाद में अगर आपके पास में कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो उसके अंदर भी जो है सेम वैल्यूज़ होनी, मतलब वो भी डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। इधर आप पैरामीटर पोजिशनल नहीं रख सकते हो, इधर जो भी आएगा वो आपका डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट के इधर डिफ़ॉल्ट हमेशा जो है लास्ट में आएगा, ठीक है, राइट साइड में। लेफ्ट में जितने भी पोजिशनल हैं वो दे दो। अब बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। हमने कहा ठीक है, अब अगर ये फंक्शन की डेफिनेशन है तो ये वैल्यू इसमें गई, ये इसमें गई, ये इसमें गई और ये इसमें गई और ये इसमें गया। अब गलती कहाँ है, ये वाली। गलती कैसे पता चलती है, गलती ऐसे पता चलती है, ऐसे पता चलती है गलती कि आपने 25 है जो इसमें भेज दिया। अब ये गुस्सा नहीं हो जाएगा, है ना, अपना मुंह बना लेगा तो फिर एरर आएगी। कहता है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो बातों को कहता है यहाँ पर कि ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इन अ लोकल स्कोप। जी हाँ बिल्कुल, लोकल कीवर्ड। जैसे ही मैंने इस शब्द को पढ़ा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोकल कीवर्ड मैंने तो कभी नहीं सुना है। हाँ, नॉन लोकल नाम का कीवर्ड हमने सुना होगा, तो हम एरर जो है या फिर ऑप्शन इसी को चूज करेंगे। खैर बाकी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ऊपर वाला तो कह रहा था ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू चेंज, बिल्कुल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस, बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो ग्लोबल कीवर्ड के बिना, लेकिन उसको चेंज करने के लिए यू नीड हेयर अ ग्लोबल कीवर्ड। लोकल वेरिएबल कैन नॉट, बिल्कुल लोकल का जो स्कोप है वो उसी फंक्शन के अंदर है, ठीक है। जैसे लोकल से एक बेस्ट एग्जांपल बताएं, मेरी गली का जो राम प्रसाद है उसको तुम जानते हो, नहीं जानते हैं। अब तुम कहोगे मेरी गली में भी कोई राम प्रसाद है, बिल्कुल, बट उसको मैं नहीं जानती ना, दैट्स द एग्जांपल ऑफ लोकल, ठीक है। लेकिन एक शाहरुख है जिसको तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, तो वो क्या है, ग्लोबल है। तो ग्लोबल मतलब फंक्शन के बाहर है जो, लेकिन उसको फंक्शन के अंदर या प्रोग्राम में कहीं पर भी फ्रीली यूज किया जा सकता है। लेकिन जब बात होती है लोकल के बारे में, तो लोकल 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 यानी कि उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही उसका जन्म होता है और वहीं पर वो अपनी जिंदगी बिताता है और खत्म हो जाता है। बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के गए तो बातें कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट करेक्टर ऑफ द न्यू लाइन पैरामीटर फॉर CSV की बात होती है तो न्यू लाइन कैरेक्टर की बात होती है। अब थोड़ा सा और आगे लेकर के गए तो 19 नंबर प्रश्न के साथ में बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले देखिए आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में हमारा ये ऑपरेटर है जिसका नाम है एक्सपोनेंट, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अब आपने कहा 3 की पावर 2, तो हमारे पास में 9 आया। तो 9 को जब मैंने
यहाँ पर भाग किया, कोई बात नहीं। अगर आपकी मैथ्स मेरी तरह नहीं, मेरे से तो ज़्यादा वीक नहीं होगी, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऐसा आया क्योंकि इससे गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो पॉइंट में आएगी चीज़ें, मत करो ना इससे। तो 4 को ले लो आप इधर। 4 को जब आपने लिया तो आपके पास में क्या आया? 4 आया, ठीक है, 4 आया। जी हाँ, नहीं, 4 के बाद की चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी। क्यों भाई? क्योंकि आप यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न का यूज़ ना ही कर रहे हो। आप किसका यूज़ कर रहे हो? आप यहाँ डिवाइड का यूज़ कर रहे हो। तो आपको पॉइंट 5 करना ही पड़ेगा। पता चला क्या चीज़ हुई? अरे भाई, हमने यहाँ पर कहा कि अगर यहाँ पर ये वाला चीज़ होती तो हम 4 के साथ हो रहे होते, तो हमें लगा कि यहाँ पर ये है। बट जब हम आए तो हमें लगा कि नहीं, हमने गलत लगा, हमने अपने आप को गलत लगा लिया। यहाँ पर चीज़ जो होगी आपके पास में कि भाई पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, तो 4.5 होगा, ठीक है। तो अब आप उसको 5 के साथ जोड़ेंगे तो आपको 9.5 दिखेगा। मैं आपको इसको या इसके जैसी एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नए हो पाइथन के अंदर, वो इस चीज़ को देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि क्लास 11th में जब बच्चा आता है तो उसके ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब देखिए बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर 9 या 5 या जो भी आप ले रहे हो, जैसे मैंने उसको प्रिंट किया, ठीक है। ओके, और मैंने ये चीज़ है जो की है, ठीक है। अब मैं जब इस किस्से को ऐसे कर रही हूँ ना, तो आपके सामने देखो ऊपर फ्लोट में आंसर आएगा, नीचे इंटीजर में आएगा। तो ये बात आपको कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारा आंसर है जो पॉइंट में आएगा, ठीक है। हाँ देखो, हमारी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना एक्सप्लेन करना पड़ गया। तो बाकी तुम्हारा आंसर क्या है? यहाँ पर 9.5 है, ठीक है। बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, कोई बात नहीं। अगर एग्जाम में आपने पहले आंसर किया है, तो जब आपके पास में टाइम है ना, तो उसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो छोटी हो या बड़ी हो, आप उसको जो है दोबारा जा करके रीचेक करिए और देखिए कि जो आपने चीज़ें करी हैं वो क्या सही करी हैं, या फिर उसमें छोटी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें वो चीज़ लगती है कि इस तरीके से हो। जैसे कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे नॉट लगा हुआ है, नॉट, हम जल्दबाजी में इसको येस वाले आंसर में टिक कराते हैं। तो ये नहीं करना है। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा ट्यूपल नहीं है। तो देखिए, दूर से देखने से ही आपको एक ही चीज़ मालूम पड़ेगी, और वो है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्यूपल जो होता है उसके साथ में लगा होता है जी कॉमा। अब बात आती है जी इसके बाद में कि नॉट अ मेथड, ठीक है। तो देखिए, रैंडम मॉड्यूल की बात होती है, तो रैंडम में इंट, रेंज, रैंडम यूज होते हैं। फ्लोट का यहाँ पर कोई किस्सा नहीं है, फ्लोट को हम यूज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि नॉट वैलिड, मतलब खतरनाक तरीके से पेपर डिजाइन हुआ है। वैलिड नहीं भाई, बंदा नॉट वैलिड, नॉट जो है नॉट वाली चीजें ज्यादा कर रहा है। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया कि अगर इधर एक लिस्ट हो सुपर डुपर कूल, अगर इधर एक स्ट्रिंग हो सुपर डुपर कूल, अगर इधर एक ट्यूपल हो उससे भी ज्यादा कूल 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 कूल। तो यदि हमें इधर किसी के साथ भी उसको जोड़ना है, तो प्लस करना है, तो सेम डेटा टाइप आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। कहने का मतलब है लिस्ट लिस्ट के साथ जुड़ सकती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ जुड़ सकती है, ट्यूपल ट्यूपल के साथ जुड़ेगा। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पर खतरनाक चीज कर रहे होते हैं, और वो कौन सी? रेप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो इधर सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर होना चाहिए, बेशक तुम लिस्ट ले रहे हो, स्ट्रिंग या फिर ट्यूपल। तो यानी कि अब हमने दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर रेप्लिकेट कर रहे हैं 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है। दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है आपकी यहाँ पर। दिक्कत कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है? ये आपके पास में एक 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 फ्लोट है। बातों को थोड़ा आगे और लेकर के गए, तो बातें कहती हैं कि अच्छा यहाँ पर बताओ हमें क्या क्या बता रहे हो। हम कहते हैं आजो जी, देख लो जी क्या बता रहे हैं जी। अच्छा जी, ये आपके पास में एक ट्यूपल है जी। ओके मैम, अब आपने कहा कि अच्छा ये करके बताओ, तो सबसे पहले मैं करती हूँ कि टीका 2। ओके, इसने कहा टीका 2, 2 का मतलब क्या है? 0 है, 1 है, 2 है। तो बात आती है कि अच्छा तुम ऐसा करो 30 40 एंड 50। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। अब इसने कहा कि 2 को लेके आओ, उसके 1 को लेकर के आओ। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इसने कहा यहाँ पर ना तुम 100 को बिठा दो, तो हमने यहाँ पर बिठा दिया। किसको बिठा दिया? 100 को, ठीक है। तो ढूंढो यहाँ पर प्रश्न में कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में, ये रहा लिखा हुआ, तो मैं आंसर इसको करूंगा। अब कई यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे, कह देंगे मैम ये क्या बात हुई, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ट्यूपल हमारा इम्यूटेबल होता है, और अब आप ट्यूपल में चेंज करने लग गए। हमने कहा हम कब मुकरे? अच्छा, बात ये हो रही है इसके अंदर कि मैंने तुम्हें कहा था कि ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल तो नहीं बोल दिया मैंने? ट्यूपल क्या होता है हमारे पास में? इम्यूटेबल होता है, ठीक है। हम अपनी बात से मुकरे नहीं है, हम आपको चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब मैंने आपको कहा कि ट्यूपल होता है क्या? इम्यूटेबल, ठीक है। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी तो कहा कि लिस्ट भी तो म्यूटेबल होती है ना। तुम मेरे खतरनाक बच्चे यहाँ पर एक लिस्ट में चेंज कर रहे हो,
किस में चेंज कर रहे हो? एक लिस्ट में चेंज कर रहे हो। तो लिस्ट में तुम कह रहे हो कि भाई यहाँ पर 100 आ जाए, तुमको इस पूरे ट्यूपल को थोड़ी ना उठा रहे हो। अगर मैं इसकी जगह पर देखो देखो देखो, रेड पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, अगर मैं, अले तुम लेड पेन नहीं हुए क्या? अगर मैं इस जगह पर ऐसे कहती कि टी के 2 पर आ जाए 100, तो दिक्कत होती ना, तो उसके मतलब इम्यूटेबल जो है उस चीज पर फर्क पड़ता, तो इम्यूटेबल तब हमें एरर करता। तो आपने कहा कि टी का 2 लेके आओ, ले आया। अब वो एक लिस्ट है तो उसके भी 2 या 1 जो भी है उसके ऊपर आप ये वैल्यू कर दो, तो उसमें चेंज हुआ है ना। द लिस्ट इज म्यूटेबल एंड द ट्यूपल विच इज इम्यूटेबल। बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो हम 25 क्वेश्चन ही इस कक्षा के अंदर कर रहे होंगे। एंड बात करते हैं आगे, और बात करते हैं जब इसके बारे में, तो ये एक लिस्ट है सुपर डुपर कूल। अब बात आते हैं इसके बारे में, तो बात कहती है कि L+5 कर दो। अभी अभी तो आपको किस्सा समझाया कि जब हम जोड़ेंगे किसी लिस्ट को लिस्ट के साथ जोड़ेंगे, हम किसी ट्यूपल को ट्यूपल के साथ जोड़ेंगे, हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ेंगे, हम चाह करके भी चाह करके भी चाह करके भी किसी भी और डेटा टाइप के साथ में किसी भी और डेटा टाइप को जोड़ नहीं सकते हैं। नंबर नंबर आपस में जुड़ेंगे, ट्यूपल ट्यूपल, लिस्ट लिस्ट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये कहलाता है कॉन्कैटिनेट। तो आपको आ जाएगी यहाँ पर एक धमाकेदार प्यारी सी एरर। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो इस प्रश्न के साथ में हम अपने इस सेक्शन ए के साथ समाप्ति कर रहे होंगे और बात कर रहे होंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक डिक्शनरी है। अब उस डिक्शनरी के अंदर आपके पास में क्या है जी, यहाँ पर आपने कहा जॉन को जाओ ढूंढ के लाओ, है ना। तो जॉन जॉन कहाँ हो तुम, जॉन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हाँ जी मिल गया। तो इसने कहा ट्रू, हमने कहा ठीक है। अब आपने कहा कि 90 को लेकर के आओ, सो जी 90 90 90 90 90 90, आपने कहा जी नहीं है, हमने कहा फॉल्स। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपने हैश का यूज किया हुआ है। हैश का मतलब है आपने सेपरेटर लगा रखा है। यहाँ पर सेपरेटर है कि दो आपके पास में जो भी आप एलिमेंट्स दे रहे हो उनको सेपरेट करेगा। जैसे कॉमा के अंदर हम लिखते नहीं है राम कॉमा श्याम, तो राम और श्याम को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, वैसे हम सेपरेटर नाम का एक हमारा जो है इसको लगाते हैं, और इसके अंदर जो भी हमने लगाया है तो वो दो जो हमने लिखे हैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखे कह लीजिए उसको सेपरेट करता है उस पर्टिकुलर से। तो हमारा जो उत्तर या जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा, ये वाला। इसमें एफ को हम टाइपिंग मिस्टेक मान करके चलेंगे। तो बाकी बातें और कहानियां यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही हैं। एंड अब ये सवाल भी उठ सकता है कि 90 तो है, आप कहोगे यहाँ पर, अरे हम आपको याद दिलाएंगे कि डिक्शनरी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट किस्सा होता है ना, बाय डिफॉल्ट जो कहानियां होती हैं वो कीज के साथ में होती हैं। तो हम चाह करके भी चाह करके भी चाह करके भी कभी 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 हम लोग जो है डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि कैसे कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो करना ऐसे चाह सकते हैं आप कि अगर मैं एक सेकेंड इसको इरेज करने लूँ, हाँ, अगर मैं इस डी डॉट के बाद में डी डॉट वैल्यूज लिखूँ ना, तब हमारे पास हम इस 90 और 96 और 92 या जो भी है 95 इसके साथ डील करेंगे, तब हमारे पास ट्रू आ रहा होता। तो बाय डिफॉल्ट जब भी बात होगी तो हमारी कीज के साथ बात होगी। अभी हमें बहुत प्यास लग गई है, ठीक है। सेक्शन बी है, देखो कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश है जो आपको कर रहे हैं। एंड यस, इस क्वेश्चन के साथ में हम अगले इस क्लास में बढ़ रहे होंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, अगली क्लास में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अभी रात के जो है पता नहीं 11 बज चुका है, तो अभी मैं इसको अपलोड कर देती हूँ क्योंकि आज का रह गया था। तो हमने जो है अपने आप से भी प्रॉमिस है जो कर रखा था कि एक दिन में एक लेक्चर तो मैं भेजूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने इसको शूट किया है, तो अभी शूट किया है, तो अभी के अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो जब हम इतनी डेडिकेशन दिखा रहे हैं तो आप अपनी डेडिकेशन क्यों आपने तेल लेने भेज रखी है? अरे भाई उसको तेल लेने मत भेजो, उसको बोलो कि तुम भेजो हमारे लेक्चर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ठीक है। तो जब आपके लिए इतने एफर्ट हो रहे हैं तो हम भी आपसे उम्मीद करेंगे ना। तो गाइस शेयर करिए इस क्लास को। हक से जब नोट्स मांग रहे हो और वीडियोस मांग रहे हो तो हम हक से कह सकते हैं कि भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये किस्सा और कहानी आपके ऊपर छोड़ते हैं और चलते हैं जी। नमस्कार, बाय बाय, और जी हाँ बिल्कुल ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। हमने पूरी कोशिश करके आपको एक एक चीज़ बहुत ही डीप में बताई है, और आपको पता है कि 5-5 6-6 घंटे की मैराथन सेशंस भी है जो ले रखे हैं, और उसमें आपको चीज़ें हैं जो करा रखी हैं। एंड यस, आप उनको वॉच करेंगे। बाय। हाँ।